नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने चैनल सेट जीके पॉइंट पर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा पाले गए कुछ आतंकियों द्वारा पहलगाम में की गई कायराना हरकत के बाद भारत सरकार और भारतीय सेना दोनों एक्शन में आ चुकी हैं। अब पाकिस्तान के आतंकियों की खैर नहीं, सरकार पानी के बिना मारेगी और सेना गोलियों से मारेगी, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकियों ने सोते हुए शेर को जगा दिया है। अब सरकार और सेना दोनों मिलकर के आतंकियों को 52 हूरों के पास भेजने की तैयारी कर चुकी हैं। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत ने शुरू किया एक्शन, अब कैसा मरेगा पाकिस्तान। भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से सिंधु जल समझौते पर लगाई रोक। भारत सरकार का पाकिस्तान पर एक्शन, समझौते पर लगाई रोक। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने 23 अप्रैल 2025 को सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का फैसला लिया। यह 3 चरणों में लागू होगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट बैठक CCS की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके साथ ही अटारी बॉर्डर बंद करने और पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है और पाकिस्तानी वीजा रद्द करने जैसे कदम भी उठाए गए हैं। चलो देखते हैं सिंधु जल समझौता क्या है। सिंधु जल समझौता 1960। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के उपयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण जल बंटवारे का समझौता है। इसी संधि पर 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि में विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी और इसके पूर्व अध्यक्ष यूजिन ब्लैक की पहल से संभव हो सकी थी। विश्व बैंक भी इसका हस्ताक्षर करता है। सिंधु जल समझौता का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 1947 में भारत के विभाजन में सिंधु नदी प्रणाली को भी विभाजित कर दिया था। इस विभाजन से सिंचाई ढांचे का बंटवारा हुआ, जिसमें जल विवाद उत्पन्न हुआ। सिंधु नदी प्रणाली में 6 प्रमुख नदियां शामिल हैं। कौन कौन सी नदी हैं देखते हैं। नदी का नाम, उद्गम स्थल मुहाना। सिंधु नदी, जिसका उद्गम स्थल बोखर जो ग्लेशियर तिब्बत में है, इसका मुहाना अरब सागर में स्थित है। झेलम नदी, इसका उद्गम स्थल वेरीनाग जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इसका मुहाना चिनाब नदी पाकिस्तान में स्थित है। चिनाब नदी उद्गम स्थल चंद्रा और भागा नदी के संगम से हुआ है। इसका मुहाना सिंधु नदी, सतलुज नदी और नदी का नाम रावी और इसका उद्गम स्थल बड़ा भांगल हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका मुहाना चिनाब नदी। चिनाब नदी पंजनद पाकिस्तान के समीप स्थित है। व्यास नदी, इसका उद्गम रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से हुआ है। इसका मुहाना हरि के पंजाब में सतलुज नदी में स्थित है। सतलुज नदी, इसका उद्गम स्थल रक्साल ताल झील तिब्बत में स्थित है। इसका मुहाना चिनाब नदी में स्थित है। सिंधु जल संधि के प्रमुख प्रावधान। सिंधु जल संधि ने इन 6 नदियों के पानी को भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजित किया है। इस संधि में भारत को 3 पूर्वीय नदियों ब्यास, रावी और सतलुज का अधिकांश पानी भारत को आवंटित किया गया। संधि में पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब का अधिकांश पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया। नदी समूह पूर्वी नदियां, जिसकी प्रमुख नदियां हैं रावी, ब्यास और सतलुज, इस पानी के उपयोग का अधिकार भारत को दिया गया।
कितना अधिकार दिया गया? 80% अधिकार भारत को दिया गया, 20% अधिकार पाकिस्तान को दिया गया। नदी समूह, पश्चिमी नदियां, जिसकी प्रमुख नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, इसके पानी का उपयोग का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया। कितना दिया गया? 80% दिया गया। भारत को केवल 20% अधिकार दिया गया। सिंधु जल संधि के प्रमुख बिंदु। सिंधु नदियों के बहाव वाले क्षेत्र को मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान द्वारा साझा किया जाता है, हालांकि इसका एक छोटा सा हिस्सा चीन, तिब्बत और अफगानिस्तान से भी मिलता है। इस संधि में भारत को पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट के तहत पनबिजली उत्पादन का अधिकार दिया गया है। स्थायी सिंधु आयोग सिंधु जल संधि 1960 के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत इस संधि के क्रियान्वयन हेतु एक स्थायी सिंधु आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। इस समझौते से पाकिस्तान को सीधा लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि इसके तहत भारत ने 80.52% जल पाकिस्तान को देने पर सहमति व्यक्त की, जबकि भारत को मात्र 19.48% जल ही प्राप्त हुआ। हालिया घटना सिंधु जल संधि चर्चा में क्यों है? 22 अप्रैल 2025 में पहलगाम में एक कायराना आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा सीमा पर आतंकवाद को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से छोड़ने तक यह संधि निलंबित रहेगी। इस कदम से पाकिस्तान की कृषि और जल परियोजनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। इससे पहले जनवरी 2023 और सितंबर 2024 में भी भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजकर सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग की थी। भारत ने कहा कि पुरानी संधि को रद्द करके नया समझौता करना चाहते हैं। महत्व और प्रभाव। यह समझौता अब तक का सबसे स्थायी रहा है, यहाँ तक कि भारत और पाक युद्धों जैसे 1965, 1961 और 1999 के दौरान भी लागू रहा। इसे दुनिया का सबसे सफल जल समझौता माना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार मतभेद और तकनीकी विवाद हुए, लेकिन समझौते के तहत स्थायी सिंधु जल आयोग के माध्यम से सुलझा गया। भारत ने 2016 में उरी आतंकी हमले के बाद इस समझौते पर पुनर्विचार की बात कही थी। सिंधु नदी प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी। उद्गम स्थल सिंधु नदी तिब्बती क्षेत्र की कैलाश पर्वत श्रृंखला में मानसरोवर झील के पास पोखरचू नामक ग्लेशियर से निकलती हैं। भारत में प्रवेश। यह नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। भारत के लद्दाख क्षेत्र के टेमचोक नामक स्थान पर प्रवेश करती है। में प्रवाह। भारत में सिंधु नदी काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है। तिब्बती नाम। तिब्बत में इसे सिंगनी, खंबन या शेर का मुख नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी में जास्कर और उसके बाद शोक नदी मिल जाती हैं। मिथनकोट पाकिस्तान के ऊपर सिंधु नदी को पंचनद में 5 पूर्वी सहायक नदियों झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज का संयुक्त जल मिलता है। सिंध प्रांत में नदी में काफी मात्रा में मिट्टी जमा हो जाती है, जो कराची के पास अरब सागर में गिरने से पहले सिंधु नदी एक डेल्टा बनाती है। सिंधु नदी की बाईं तट की सहायक नदियां जास्कर नदी, सुरसू नदी, सोन नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलुज नदी, पंजाब नदी आदि शामिल हैं।
सिंधु नदी की दाएं तट की सिंधु नदी की दाएं तट की सहायक नदियां श्योक नदी, गिलगित नदी, हुंजा नदी, स्वात नदी, कुन्नार नदी, कुर्रम नदी, कोमल नदी, कोची नदी और काबुल नदी आदि शामिल हैं। सिंधु नदी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सिंधु नदी कहां से निकलती है? सिंधु नदी मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 3180 किलोमीटर है। सिंधु नदी किस देश से होकर बहती है? भारत, चीन और पाकिस्तान से होकर बहती है। दुनिया की सबसे पुरानी शहरी संस्कृति में से एक सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के आसपास केंद्रित थी? सिंधु नदी के आसपास केंद्रित थी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी है। लगभग 2500 वर्ष पहले सिंधु नदी को ईरानियों और यूनानियों द्वारा क्या कहा जाता था? हिंदू कहा जाता था। नमस्कार साथियों।